ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम अपना जो हम स्टार्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो हमने टॉपिक कल डिस्कस किया था, वो हमने टेंस के रिगार्डिंग अपने टॉपिक डिस्कस किए थे। टेंस में हमने कल इसकी डेफिनेशन की थी और साथ में जो था इसके टाइप किए थे। मैंने टाइप में वो आपको बताया था कितने टेंस होते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं और कितने क्या क्या पार्ट बनते हैं। टेंस क्यों जरूरी है इसका मैंने आपको कल बताया था कि टेंस के बिना जो होगा हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होगा वो हमारा क्लियर नहीं होगा। तो कल हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट थे हमने पूरे डिस्कस कर लिए थे। उनकी डेफिनेशन, उनके जो रूल उनमें फॉलोअप होते हैं या उनमें जो हम अपने जो वाक्य बदलते हैं या उनकी पहचान थी, वो कल मैंने अच्छे में डिस्कस की है। ठीक है, अगर जिस किसी ने भी अभी नहीं देखी है वीडियो तो वो वीडियो देख सकता है। क्लास मिस हुई है तो जाके वीडियो चेक कर सकता है। बाकी आज हम अपने अगला जो टॉपिक आएगा टेंथ में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम पास्ट। आज पास्ट के हम सारे जो जितने भी इसके टाइप हैं उनको कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टेंस के ऊपर, पास्ट टेंस के ऊपर। अब देखो इसकी जो हिंदी में पहचान होती है, कल मैंने आपको प्रेजेंट की बजाय ता है, ते हैं। तो आज जो देखो इसमें क्या है, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो पहचान होती है कि हिंदी में अगर इसको हम समझें तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थी, ते थे या ती थी या आ ई ए आए अंत में, तो वो वाक्य हमारे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। डेफिनेशन फिर से समझ लो, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी या आ ए ई आए, वो वाक्य हमारे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसमें हम एक चीज मैं आपको सबको बहुत जरूरी बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखो, अगर हमें इंग्लिश में इसकी पहचान करनी है कि ये टेंस जो है पास्ट का है, तो इसमें होता क्या है कि इसके जो वर्ब की जो हम फॉर्म इसमें यूज करते हैं वो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव में इसको हम पहचाने तो नेगेटिव में इसका क्या होता है, डिड, इसमें डिड का यूज किया जाता है, डिड नॉट का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे कि हम इनका यूज कैसे सेंटेंस में करते हैं, कौन कौन से हम रूल फॉलो अप करते हैं। तो देखो, अगर हम सिंपल वाक्य बदल रहे हैं, सिंपल वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट का कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा रूल फॉलो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जो हम मतलब जो अपना इसमें जो होता है हमारा प्रेजेंट में, हम क्या करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते थे और एस और ई एस का हम यूज करते थे पर्सन के अकॉर्डिंग कि कौन से पर्सन में वाक्य है, फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, तो उसके अकॉर्डिंग जो था हम वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग करते थे। बट क्या है, पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ट में ना एस का यूज होता है ना ई एस का यूज होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल सा जो हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट हमारा पहले होता है, फिर हमारा वर्ब आता है, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये जो हम रूल कर रहे हैं, ये रूल है हमारा सिंपल टेंस के लिए यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। सिंपल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं या इनको अफर्मेटिव भी हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम ये रूल फॉलो करते हैं। अगर हमें वाक्य जो है नेगेटिव में बदलना है तो हम नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में इसमें देखो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डिड नॉट का हम यूज करते हैं। डिड नॉट का यूज हम हर पर्सन के साथ करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, उन सब के साथ जो हम डिड नॉट का यूज करेंगे प्लस क्या करेंगे, वर्ब की लगाएंगे पहली फॉर्म और हमारा आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा नेगेटिव का रूल है। इसके लिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा डिड नॉट का हम यूज करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म यूज करेंगे और साथ में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका यूज। ठीक है, अब हम अगर इसको इंटेरोगेटिव में इसका रूल फॉलो अप करें तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, आपका जो डिड होगा वो पहले आ जाएगा, डिड हमारा पहले आएगा। ठीक है, प्लस फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा क्या होगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर हम वाक्य बदल रहे हैं, अगर हमारे पास कोई वाक्य दिया जा रहा है, अगर उसमें सिंपल वाक्य में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो वो वाक्य जो हमारा पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अगर वाक्य डिड से शुरू हुआ है, डिड नॉट से शुरू, डिड नॉट लगा है, तो वो वाक्य जो हमारा, वो हमारा जो वाक्य है, वो हमारा सेंटेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये तीन रूल जो है हम फॉलो करते हैं। अब हम तीनों रूल के वाक्य देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज में। ठीक है, चलो देखो, हमारे पास पहला वाक्य दिया गया है। पहले मैं आपको हिंदी में इसका पहचान बताता हूँ कि जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसमें क्या था। राम स्कूल जाता था, देखो ता था आ गया। ठीक है, या इसको ऐसे होता है, राम स्कूल गया, तो या आ गया, आ गया हमारे अंत में। तो बड़ी बात आ गई, हिंदी में मैंने आपको बताया था या ता था, ती थे, ते थे या आ ए ई आए, तो वो वाक्य हमारे क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। देखो इसमें क्या है, जब इस वाक्य को हम बदलेंगे तो यहाँ पे क्या वाक्य क्या था, राम स्कूल जाता है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो राम हम लिख दिया। ठीक है, करता क्या है, वो स्कूल जाता था, तो हमने यहाँ पे जाना क्या होता है, जाना होता है गो। गो की हमारी सेकंड फॉर्म बदल क्या होती है, गो, वेंट एंड थर्ड में होती है इसकी गोन।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बेंट लगाई प्लस और जाने क्या होता है बेंट टू, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा स्कूल, कहाँ जा रहा है राम स्कूल जा रहा है, तो राम स्कूल जाता था, तो राम बेंट टू स्कूल। सिंपल समझो, देखो इसमें क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, बेंट हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया, बी टू हमने लगाई, और जो हमारा टू स्कूल है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम इसको सिंपल में इसका जो है वाक्य बदलते हैं, अफर्मेटिव में इसका हम वैसे यूज करते हैं। देखो अगर अगर अगला वाक्य देखो, मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या होता है, मैं का होता है सब्जेक्ट हमारा आई प्लस कहाँ गया गया मैं, ठीक है। तो गया गया क्या, गो की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी बेंट, बेंट और बेंट के बाद टू लगाते हैं जाने के लिए, टू ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास स्कूल। तो यहाँ पे हमने किया आई वेंट टू स्कूल, सिंपल सा वाक्य है, ठीक है। इस तरह जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके वाक्य बदलते हैं। अब आती है बात नेगेटिव की, नेगेटिव हम कैसे बदलते हैं, नेगेटिव को भी अच्छे से समझते हैं। अगर किसी का भी किसी पॉइंट पे कोई डाउट होगा तो जब मैं आपको आफ्टर क्लास टाइम देता हूँ तो आप मुझसे इसको चीज को पूछ सकते हैं कि ये हमारा डाउट है, ठीक है। आज मैं आप सबसे क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग पूछूंगा कि हमने क्या डिस्कस किया है। तो नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में कैसे बदलते हैं, राम स्कूल नहीं गया, देखो राम स्कूल नहीं गया, गया आया, ठीक है। या ऐसा होता है राम स्कूल नहीं जाता था, ठीक है। या हिंदी में ऐसा होता है राम स्कूल नहीं जाता था, या यहाँ देखो राम स्कूल नहीं गया। तो ये हमारा वाक्य जो है हमारा जो है ये नेगेटिव का है, और जो इसका जो टेंस है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस वाक्य को कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का हम यूज करेंगे, ठीक, और साथ में क्या करेंगे हम वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे इसमें। देखो यहाँ पे सब जो हमारा सब्जेक्ट है वो राम हो गया, डिड नॉट का हमने यूज किया, ठीक है, प्लस यहाँ वर्ब क्या हमारा वर्ब है जाना, गो, गो इसकी पहली फॉर्म है तो गो हम लिख दिया, खरीदे गो टू स्कूल, कहाँ जा रहा है स्कूल जा रहा है, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ये इसमें हो गया, देखो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाया नॉट के लिए, वो डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, और गो हमारा वर्ब है, और यहाँ पे टू स्कूल जो हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से जो है हम नेगेटिव में इसका वाक्य जो है बदलते हैं। बाकी अब देखो उसको इंटेरोगेटिव हम कैसे लेते हैं, इंटेरोगेटिव हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया कि डिड का जो यूज है हम पहले करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखो क्या राम स्कूल गया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिया गया है, क्या राम स्कूल गया, तो यहाँ पे क्या होगा हम डिड का पहले यूज करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले यूज करेंगे, डिड हमने यहाँ पहले किया, प्लस क्या हुआ सब्जेक्ट होता है हमारा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा आता है। तो यहाँ पे देखो क्या वाक्य बदला हमने, डिड राम गो टू स्कूल, तो यहाँ पे डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब की पहली फॉर्म हो गई, टू स्कूल हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। और साथ में क्या है हमारा साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन के बिना जो है आपका इंटेरोगेटिव वाक्य अनकंप्लीट है। तो डिड का प्रयोग इस तरह से जो है हम इंटेरोगेटिव के वाक्य बदलते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रेजेंट के यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इंटेरोगेटिव भी हो गया। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट होगा तो आप अपना डाउट में नोट कर सकते हैं, बाद में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो सर देखो हमारा भूतकाल की आपके लिए भी उसका यूज करते हैं, भूतकाल में पूर्ण हुए कार्य के लिए इसका हम यूज करते हैं, जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, आई नेवर टोल्ड ए लाई, ठीक है। इस तरह से बात, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम आएंगे प्रेजेंट की जो अगली हमारी फॉर्म है उस पर, सॉरी पास्ट की जो हमारी अगली फॉर्म है उस पर हम चलेंगे, ठीक है। जो हमारी पास्ट की अगली फॉर्म है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब कॉन्टिन्यूअस की बात आ रही है तो आपको पता है कि इसके बारे में इसके वर्ब के साथ क्या होगा, आईएनजी लगा होगा, ठीक है। तो इस वाक्य में अगर हम इसकी पहचान की बात करें कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कैसे हम पहचानेंगे, तो क्या होगा हिंदी में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं। तो इसके अगर हिंदी में हमें वाक्य पहचानना है तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, वो वाक्य जो हमारे होंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। अगर हम इसको इंग्लिश में भी इसकी पहचान बताएं तो इसमें क्या होगा, बाद वर्ब का यूज किया होगा प्लस वर्ब के साथ जो हमारा आईएनजी लगा होगा। अगर किसी वाक्य में जो है बाद वर्ब का यूज किया गया प्लस क्या किया गया है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो है आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो आपको सिंपल सा समझना है कि ये जो वाक्य है हमारे, ये जो वाक्य है हमारे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, ठीक है। अगर आपसे देखो कई बार ऐसा हो सकता है, अगर आपको पहचानना हो तो मतलब कि कौन से टेंस का वाक्य है, तो उसमें क्या किया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, प्लस
डेट ऐसे मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया होगा, वर्ब की पहली फॉर्म होगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा, और ब्रैकेट में बोला होगा कि आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चूज करो। हेल्पिंग वर्ब में आपका बाज या बर दिया होगा, तो आपको जो है टेंस के अकॉर्डिंग जो वाक्य यूज करना है, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब आती है इसकी मेथड की बात कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। पहले में अफर्मेटिव में इसको कैसे वाक्य बदलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बाज बर, ठीक है, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हम इसके वाक्य बदलते हैं। तो देखो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन जो हमारा जो है हमारा आई के बाद जो फर्स्ट पर्सन जो है हमारा आई, उसमें आई बी हो गया, और थर्ड पर्सन जो है ही सी इट दे, इसके बाद जो हम ही सी इट के बाद हम बाद का यूज करते हैं। बाकी सेकंड पर्सन यू एंड इसके बाद जो है हम यूज करते हैं वो हम बर का यूज करते हैं। यू दे के बाद जो है हम बस का मतलब अपना जो बर इसमें यूज करते हैं हम, वो करते हैं हम बर का यूज। बार का यूज होता है सिंगुलर नंबर के साथ, और बर का नंबर बर जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वो हम करते हैं प्लूरल के साथ। अगर किसी सेंटेंस में जो सिंगुलर दिया गया है वाक्य, तो उसमें हम क्या करेंगे, बाज लगाएंगे। अगर वाक्य प्लूरल दिया गया है, बहुवचन में वाक्य है, तो उसका क्या करेंगे हम, उसमें हम बर का उपयोग करेंगे वाक्य में, ठीक है। तो ये होगी बार बार हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। बार का होता है सिंगुलर में, और बर का होता है प्लूरल में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखो उसमें कैसे हम इसका वाक्य वो करते हैं। अगले में नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, बाज नॉट और बर नॉट का हम यूज करते हैं। बाज बर अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम यूज करते हैं, और वर्ब की पहली फॉर्म करते हैं यूज प्लस आईएनजी करते हैं, और ऑब्जेक्ट करते हैं सब्जेक्ट बाज बर प्लस वर्ब बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हम इसमें यूज करते हैं। इस तरह हम बात करें इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है, तो बाज वर्ब पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरह से हम उसका जो है तीनों में इसके बाद क्या बदलते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में एंड इंटेरोगेटिव में। अब हम इनके एग्जांपल देखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे जो है सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, तो अभी आपको अच्छे से समझ आएगा। एक्चुअली चीजें सबने की हैं, बट लोग जो है मतलब जितने भी हैं सारी गलतियां इन्हीं में ही करते हैं। अगर इन्हीं में गलती करोगे तो क्या होगा कि आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम करते हैं, वॉइस नरेशन हम चेंज करते हैं, तो सारी गलत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक हमारा है, बेसिक यही चीज है, हमारे बेसिक जो टेंस है। अगर आपके टेंस क्लियर नहीं है तो आप जो है एक्टिव पैसिव नहीं कर पाओगे, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए। अगर आपने सही से समझे नहीं है तो आपको कोई भी इनको सिखा नहीं सकता है बैठ के, ना ही मैं सिखा सकता, ना कोई सिखा सकता है। देखो अब हम इसको देखेंगे कि इसको हिंदी में पहले इसकी पहचान कैसे होती है। मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था, देखो पढ़ रहा था के बाद आई, मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसको हम कैसे बदलेंगे। तो मोहन क्या है हमारा, मोहन जो है एक है, सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर है, नेम है, ठीक है। तो यार क्या होगा, मोहन बाज क्या कर रहा, पुस्तक पढ़ रहा था क्या है, पढ़ना होता है रीड। रीड की पहली फॉर्म आएगा, क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, आईएनजी रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, मोहन जो था हमारा, मोहन आ गया हमारा सब्जेक्ट, बाद या हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा, ठीक है, बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, और जो रीड आया हमारा वर्ब आया, और बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आया। तो इसमें क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है हमारा, इस तरह से हम उसके वाक्य बदलते हैं। इस तरह देखो एक वाक्य बर से लेते हैं, तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम मेरी, यहाँ पे तुम जब हो गया, जब यहाँ पे बहुत सारे हैं मतलब, ठीक है, तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हिंदी में रहे थे आया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यू वर वेटिंग फॉर मी, यू वर वेटिंग फॉर मी। तो इसमें यू क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस रीडिंग हमारी वेट जो हमारा यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म उसका आईएनजी लगाया, प्लस फॉर मी जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है अफर्मेटिव के वाक्य हम चेंज करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। देखो बाद बार हमें यहाँ पे फिर वही बात आ गई, बाद इज यूज्ड विद सिंगुलर एंड नंबर, एंड बर इज यूज्ड विद प्लूरल नंबर, यू एंड प्लूरल नंबर के बाद हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आती है बात नेगेटिव में, इसका कैसे इसके वाक्य बदलते हैं। देखो नेगेटिव में क्या होगा, मोहन एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। जब नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे रहा था या साथ में नहीं आया, तो वाक्य समझ लो कि नेगेटिव का है। सिंपल इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम बाज नॉट और बर नॉट का यूज करेंगे। बाज का मैंने आपको यूज बता ही दिया है। तो इसमें क्या होगा, मोहन बाज नॉट रीडिंग अ बुक,
तो यहाँ पे मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा नॉट हो गया, ठीक है, प्लस रीडिंग जो है हमारे पास वर्ब हो गया, तो आईएनजी लगाया, और बुक क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम इसके जो है नेगेटिव के वाक्य बदलते हैं। ठीक, एक हम उदाहरण लेते हैं दे के साथ, ठीक है। दे स्कूल नहीं जा रहे थे, दे स्कूल नहीं जा रहे थे, बहुत सारे हैं, मतलब प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर क्या होगा, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर हमारा एचबी हो गया। बर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था, और ये जो हमारा नॉट हमें लगाना ही था, तो ये हो गया नॉट हो गया हमारा, प्लस वो जो हमारा हो गया वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हो गया, ये टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम नेगेटिव में जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो है वाक्य बदलते हैं। अब बात आती है इंटेरोगेटिव, हम कैसे वाक्य बदलते हैं। इंटेरोगेटिव में उसकी पहले पहचान क्या होगी, क्या मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था, क्या मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था, मतलब वाक्य की टोन इस तरह से होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था, मतलब एकदम से बोलेगा था। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आता है, मैंने आपको बताया है, बाद में सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या रहेगा, मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा बाद, और फिर हमारा आ गया मोहन सब्जेक्ट, और रीडिंग आ गया हमारा जो वर्ब की पहली फॉर्म है उसका हमने आईएनजी लगाया, और ये बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और साथ में क्या हो गया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन हो गया। देखो कैसे बना वाक्य, बाद मोहन रीडिंग अ बुक, बाद मोहन रीडिंग अ बुक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो मैंने बता दिया आपको, बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग हमारा वर्ब हो गया, और ये बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमने लगा दिया। तो इस तरह से जो हम इसके इंटेरोगेटिव के वाक्य बदलते हैं। इसमें यूजफुल क्या है, भूतकाल के किसी निश्चित समय पर चल रही क्रिया के लिए भी उसका यूज करते हैं। यानी भूतकाल के, यानी जो पास्ट में कोई काम चल रहा है, निश्चित यानी कोई फिक्स काम चल रहा है, निश्चित क्रिया चल रही है, उसमें भी हम जो है इसका यूज करते हैं। देखो कैसे वाक्य क्या है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई फ्रेंड केम, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई फ्रेंड केम। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा दोस्त आया, मैं लेटर लिख रहा था जब मेरा दोस्त आया, भाई मैं जब भाई व्हेन माई फ्रेंड केम। तो इसके लिए हम निश्चित काल के लिए व्हेन, जब व्हेन कहाँ लगता है, जब कोई वाक्य निश्चित होता है तो उसमें व्हेन का यूज करते हैं। ये मैंने जब आपको कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन करवाई थी, मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करवाया था। अब चलते हैं आगे, इंटेरोगेट का ये भी हो गया। अब देखो तो दूसरा मोड क्या है, जब हमारी रुचि क्रिया के जारी रहने में हो, ना कि मुख्य क्रिया के साथ समय हो। मतलब जैसे कोई हम काम कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, उसमें हमारी रुचि ना हो, और जो काम मुख्य जो उसका जरूरी काम उसमें हो, तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। वो क्या है, आई सॉ हर व्हेन शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई सॉ हर व्हेन शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह के वाक्य में हम इसका यूज करते हैं। आपको सिंपल से याद रखना है, जो मैंने आपको रूल बताया वही उसमें फॉलो अप होते हैं। ये वाक्य हम किए आएंगे हमारे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, इनकी सारी डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे। ये जो चीजें आ रही हैं इनको हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट में सही से अच्छे से करेंगे। अब आते हैं हम, हमारा जो इस तरह एक वाक्य हमारा देखो क्या है, अगला जो हमारा है, इसमें हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या लिया लिया आदि होते हैं, वो वाक्य जो हमारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसमें आपको सिंपल जिसकी इंग्लिश की मैं आपको पहचान बताऊं तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब में हेड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लगी होगी। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हेड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। जैसे कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट जब किया था, उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का हमने डिस्कस की थी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की थी। तो इसी तरह क्या होता है, पास्ट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है हैड। अब हम देखेंगे रूल इसके लिए सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम कैसे इसका वाक्य बदलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो सब्जेक्ट होता है प्लस हैड, ठीक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी कहीं पे हैड आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आप समझ जाओ कि ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है हमारा, ठीक है। और इस तरह देखो अगर हमें नेगेटिव में बदलना है तो इसके क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा प्लस हैड, नॉट का हम यूज करेंगे, प्लस वर्ब की हम इसमें क्या करेंगे, B3 करेंगे यूज, प्लस ऑब्जेक्ट हम इसमें यूज करेंगे। देखो कॉन्टिन्यूअस में हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई थी जब उसको हम बदल रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लगेगी, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इस तरह को अगर हम नेगेटिव में वाक्य बदलेंगे तो क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेड मतलब पहले आया, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस
ये चीज आपको जरूरी लगानी है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसके बिना जो है आपका इंटेरोगेटिव कभी कंप्लीट नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। देखो हिंदी के लिए पहले समझे इसके, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। मैंने आपको क्या पहचानता है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था। ऐसे वाक्य जब आए तो वो आपके वाक्य होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब इसको बदलेंगे हम, जब इसको मैं चेंज किया उसमें क्या हुआ, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। देखो इसमें कैसे वाक्य बदला, रूल कैसे फॉलो किया। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया आई, हैड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, ठीक है, हमने यूज करना था वो। फिनिश क्या हो गया, फिनिश जो है खत्म करना होता है, फिनिश जो है पहली फॉर्म में, थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश हो गया। यहाँ पे B3 हमने की, एंड माई बुक जो माई वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम अफर्मेटिव में इसके वाक्य बदलते हैं। देखो एक वाक्य और लेते हैं, राधा स्कूल जा चुकी थी, राधा स्कूल जा चुकी थी। देखो इसमें क्या होगा, राधा हैड गोन टू स्कूल। गो यहाँ पे क्या किया, राधा जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमने यूज करना हेल्पिंग वर्ब के रूप में, HB हो गया हमारा, ठीक है। और जाने में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। तो गो हम जब हमने लगाया तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। तो B3 हमने लगाई और टू स्कूल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो हम अफर्मेटिव के वाक्य बदलते हैं। बाकी अब आगे चलते हैं, इसमें नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, वाक्य पूरा रहेगा, बस उसमें क्या होगा, नॉट का हम यूज करेंगे। तो उसमें देखो हिंदी में क्या होगा, मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था, मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था। तो उसमें जब बदलेंगे हम क्या होगा, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। तो अब यहाँ पे जो हमने रूल फॉलो किया है वो मैंने आपको बताया है। सब्जेक्ट हो गया आई, हैड नॉट हो गया हमारे पास हेल्पिंग, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें नॉट लगाना था, ठीक है। और B3 फिनिश की B3 आ गई, और जो माई वर्क हो गया वो आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव के वाक्य। अब बात करें इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या है, जब आप वाक्य देखेंगे तो उसमें क्या होगा, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके थे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। तो होगी क्या तुम फुटबॉल खेल चुके थे, ठीक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। जब हम इसकी वाक्य बदलेंगे, इसमें क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर B3 आती है, एंड हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे जब हमने वाक्य बदला तो क्या हुआ, हैड यू प्लेड फुटबॉल एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, यू हमारा आ गया सब्जेक्ट, एंड प्ले हमारा, प्ले जो हमारा वर्ब भी थर्ड फॉर्म आई, और फुटबॉल आ गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम जो है वाक्य हमारे बदलते हैं, और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये बात हो गई हमारी इसकी जो है पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव की, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले पे, जो हमारा इसमें आता है वो होता है हमारा जैसे जो हमारा है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है और बहुत सारे लोग उसको गलत भी करते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस एक एविडेंस है जिसमें लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। क्यों होती है, इसकी एक तो जब बीन के, जब इसमें बीन यूज करते हैं तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में लोग बहुत सारे इसको गलत करते हैं, ठीक है। इसमें जब इसकी हिंदी की पहचान की बात आएगी कि इसमें हिंदी के में क्या पहचान होगी, तो इसमें क्या होगा, जिन वाक्यों के अंत के समय में क्या होगा, साथ, रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में जो है क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी आते हैं। समय के पर क्या होगा, टाइम दिया होगा आपके साथ, अगर समय के साथ, अगर टाइम के साथ जो है रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो वो वाक्य हमारे क्या होंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमारे वाक्य होंगे। अब हम इसमें जो रूल फॉलो करते हैं उसकी हम बात करेंगे, सिंपल के लिए भी करेंगे, नेगेटिव के लिए भी करेंगे, और इंटेरोगेटिव के लिए भी करेंगे। तो अगर जब बात आती है अफर्मेटिव की, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर आ गया हमारा, जो हम यूज करते हैं टाइम के लिए। कल मैंने इसका आपको यूज बताया था कि सिंस और फॉर हम कहाँ पे यूज करते हैं, प्लस टाइम आपके पास दिया गया होगा, तब जाके जो है आप इसको समझ सकते हैं कि ये वाक्य जो है हमारा जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अगर आपके पास एक तो मान लो हैड लगा है और हैड बीन लगा है और साथ में सिंस फॉर लगा है और साथ में टाइम दिया गया है कोई, तो उसमें क्या है, वाक्य जो हमारा होगा वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका पहले मैंने आपको बता दिया। अगर हमें इसको नेगेटिव में बदला है तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस और फॉर होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि कैसे आपको समय दिया गया है, प्लस टाइम होगा। टाइम आपका होना जरूरी है, टाइम आपको दिया ही होगा, ठीक है, मतलब वो आपको बताया होगा, ठीक है। यार देखो अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बदलेंगे उसमें क्या होगा, हैड प्लस
सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा। जैसे कल हमने हैज हैव लगाया था प्रेजेंट में, तो इस तरह आज क्या है पास्ट में हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ ऐड करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस बीन लगाते हैं प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ये चीजें मैंने कल आपको डिस्कस कर दी दोनों, किस समय के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आती है बात आती है इसके फ्रंट टेंसेस के ऊपर, इसके बदलते कैसे हैं, रूल इसके हो गए तीनों मैंने आपको बता दिए। अब देखो हिंदी में इसकी वजह से बात आएगी, तो वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। एक देखो यहाँ पे बात आ रही है पीरियड ऑफ टाइम की, 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, एक बात आ रही है पीरियड ऑफ टाइम की, ठीक है। सेकेंडली बात आ रही है खेल रहा था, खेल रहा था। टाइम देखो यहाँ पे एक तो टाइम आ रहा है, टाइम में कौन सा है, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है हमारा 2 घंटे से है, ठीक है। और क्या कर रहा, फुटबॉल खेल रहा था। तो जब इसका हमने वाक्य बदला तो क्या हुआ, मोहन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर। अब 2 आवर दिए गए हैं, ये में नहीं बताया गया कि वो शाम के हैं सुबह के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, टाइम ऑफ पीरियड है, मतलब फिक्स निश्चित जो है समय नहीं है, मतलब हमारा एक उसके मतलब एक निश्चित हमारे पास समय नहीं है। जब हमने वाक्य बदला तो क्या बना, मोहन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर। यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा मोहन है वो सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्ले होता है खेलना, और जब उसका हमने आईएनजी लगाया तो ये हो गया हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म होगी, फुटबॉल हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या आ गया, मैंने कहा सिंस और फॉर जब हमने लगाया टाइम की कंडीशन के लिए लगाया हमने, ठीक है। और 2 आवर क्या है हमारे पास, टाइम दिया गया है प्लस टाइम हो गया, 2 आवर हमारा टाइम हो गया। तो पहला रूल हमारा इस तरह से हम लगाते हैं इसमें। अब बात आती है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव कैसे बदलते हैं, मोहन 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, मोहन 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। इसको बहुत सही से समझ लें अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसी में गलती करते हैं नेगेटिव में इसके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वैसे मैंने वाक्य चेंज किया, तो मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर, मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो मोहन था हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस हमने नॉट लगाना था और प्लस बीन लगाना था, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया इसमें, ठीक। और प्ले जो हमारा वर्ब हो गया, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर जो है हमारा टाइम की कंडीशन टाइम और पीरियड हो गया, एंड 2 जो हमारा टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके वाक्य जो बदलते हैं। अब बात आती है हमारे जो एक वाक्य सिंस से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रमा सोमवार से एक पुस्तक नहीं लिख रही थी, रमा सोमवार से एक पुस्तक नहीं लिख रही थी। वो यहाँ पे डेट मेंशन की गई, डे मेंशन किया गया है। जब डे मेंशन किया गया है, कोई चीज प्रॉपर मेंशन की गई है, मतलब हमारा टाइम प्रॉपर मेंशन किया गया है, तो हम यूज करते हैं सिंस। जब हमारे पास प्रॉपर टाइम मेंशन किया है कि दिन का टाइम है, तो उसको जो है प्रॉपर बताया गया है, सुबह का होता है सुबह तो भी हम सिंस लगाते हैं, अगर शाम को तो भी हम सिंस लगाते हैं, क्योंकि वहां पे मेंशन किया गया होता, ठीक है। तो देखो जब इस वाक्य को हमने बदला तो उसमें क्या हुआ, रमा हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे। तो यहाँ पे रमा सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे किया, वर्ब हमारा ये हो गया राइटिंग, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, एचबी हो गया, और हमारा राइटिंग जो वर्ब हो गया, एंड बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सिंस हो गया, टाइम कंडीशन ऑफ टाइम हो गया हमारा, एंड मंडे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है मंडे है, तो मंडे का समय है, मतलब ठीक है, मंडे का दिन था वो, ठीक। तो इसके द्वारा हम इसके बाद क्या बदलते हैं, तो इसके बाद मोरामा हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव के वाक्य हम कैसे बदलते हैं, देखो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है हम पहले लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं बीन, फिर लगाते हैं वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस और फॉर का यूज करेंगे, और फिर टाइम होगा हमारे पास, और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। जब बात आई मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, तो जब बात आई समय की बात आ रही है, तो उसमें जो चेंज वाक्य बदलेंगे, तो इसमें जो बदला हमने, तो क्या हुआ, हैड मोहन बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर सिंस हैड मोहन बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, मतलब हैड हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, मोहन बीन हमने प्लस करना सब्जेक्ट हो गया, बीन हमने लगाया, प्ले जो हमारा हो गया वर्ब हो गया, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर हमारा टाइम की कंडीशन हो गई, ठीक है, और ये हमारा टाइम हो गया।
और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से जो हम इसके वाक्य बदलते हैं। बाकी एक इसमें स्टेप नोट देखते हैं। नोट्स हमारे कुछ हमारे जो इंपोर्टेंट चीजें हैं जो यूज होता है, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल के किसी निश्चित समय से पहले शुरू हुआ, उस समय चल रहा था तथा समाप्त नहीं हुआ है। तो मतलब वही बात आ गई जो मैंने आपको डिस्कस की कि कोई काम चल रहा है बट वो समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह के हम इसको यूज करते हैं। अगला क्या है, जब वाक्य के हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी बी टू दी हो तो सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ इसका हम यूज करते हैं। वही बात आ गई, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर व्हेन यू केम। तो मतलब इस तरह से हम इसके वाक्य बदलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर एक नेशन होगी इसमें क्या होगा, पहले तो हमारा वाक्य जो आएगा वो आएगा B3 के, मतलब हमारा वाक्य आएगा हमारे पास पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा वाक्य हमारा होगा वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में एक हमारी कंडीशन ये होती है, ठीक है। अगर आपका 2 वाक्य साथ दिए गए हो, पहला वाक्य क्या होगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, और लास्ट में जो वाक्य हमारा होगा सेकंड वाक्य होगा वो होगा हमारा पास पास्ट इंडेफिनिट का होगा। बट वैन का यूज होना चाहिए उस वाक्य तब की कंडीशन है जब वैन का हम यूज करते हैं। तो ये थे कुछ जो हमने आज पास्ट इंडेफिनिट डिस्कस किया। बाकी अब हम कल करेंगे अपना फ्यूचर इंडेफिनिट डिस्कस। अगर किसी का कोई डाउट है तो मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा और आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा।